गोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व ही मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से एवं मुनि संघ सामने विराजमान है के माध्यम से आज के सत्र को आपके मुखारबिंद से प्रारंभ किया जाए। निवेदन कर रहा हूं। इच्छाएं महाराज जी, इच्छा। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में अभिषेक जैन विद्यासागर जीव दया परिवार ट्रस्ट दिल्ली से समस्त सेवकों की तरफ से नमोस्त करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि हर साल 15 अगस्त को जब दिल्ली में पतंग उड़ाते हैं तो हमारे थोड़े से मनोरंजन के कारण हजारों जीवों की जान चली जाती है और ना जाने कितनी माताएं अपने पुत्रों को और स्त्री अपने पति को खो देती हैं। इस संदर्भ में हम लोगों से संकल्प पत्र भरवाकर इस प्रकार की हिंसा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में कृपया अपना मार्गदर्शन दें गुरुदेव। नमो। देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने में जो लापरवाही होती है उसके प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो चाइनीज मंजा आने लगा है, चाइनीज मंजा के कारण अनेक पक्षी अकाल मौत के घाट में अकाल मौत के शिकार होते हैं। तो हमें ऐसी हिंसा से अपने आप को बचाना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। यदि पतंग उड़ाए भी तो चाइनीज मंजा का प्रयोग बिल्कुल ना करे, और जहाँ कहीं भी पतंग उड़ाए वो स्थान पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। बीना जी पाटनी चित्तौड़गढ़ से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रही है महाराज कि अगर मंदिर की जिम्मेदारी किसी एक परिवार पर हो और वह परिवार भी किसी परिस्थिति व शहर में जाकर बसे, तो ऐसे में जिन प्रतिमाओं को शहर के मंदिर में स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मंदिर आप खुद विस्थापित हुए तो भगवान को भी विस्थापित करे, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। लोगों को किसी भी तरीके से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा जो मंदिर है उनकी पूजा अर्चा होते रहे, उसके लिए उपाय करना चाहिए। अन्यथा आप भगवान तो ले आओगे, मंदिर का क्या होगा? उसको दूसरा आयतन बना दिया जाएगा, अन्न अनाचार का अड्डा भी बन सकता है। और हमेशा एक बात सोचिए कि मेरा नाम मंदिर बनाने वालों में हो, उजाड़ने वालों में नहीं। यदि कदाचित ऐसी कोई स्थिति बनती भी है जिसका कोई उपाय नहीं हो, तो व्यक्ति को फिर पूरा मंदिर बनाना चाहिए। केवल प्रतिमा स्थापित करना ठीक नहीं, ताकि आपने यदि कोई मंदिर मिटाया है तो मंदिर बनाने का भी पुण्य आपके साथ रहे। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन छल्लक श्री 105 चिद्रूप सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सूत्रोपदेश ग्रंथ में आचार्य श्री ने सर्वासिद्धि ग्रंथ पर जो उपदेश के रूप में ख्याति शब्द के बारे में कहा कि ख्याति शब्द संस्कृत में बनता है और उसका प्राकृत में बनता है खाई। तो उन्होंने कहा ख्याति खाई के रूप में है। तो महाराज जी प्रश्न, और देखा जाता है सभी लोग ख्याति के पीछे भागते हैं, तो ख्याति खाई के रूप में किस प्रकार है और इससे किस प्रकार बचना चाहिए? नमोस्तु महाराज। देखो, जैसे तृष्णा की खाई है ना, हम लोग बोलते हैं तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही वह रिक्त रही, ऐसी ख्याति की भी खाई है। मनुष्य के मन में चाहे वो धन की कामना हो या यश की चाह हो, ये दोनों उसे दौड़ाने वाली। मनुष्य अपने यशोकांक्षा का शिकार बनकर अनेक अनर्थों को कर डालता है। इसलिए गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा है कि ये ख्याति खाई है। तुम्हारी ख्याति हो ये सहज है, पर तुम ख्याति चाहो ये तुम्हारे लिए एक बंधन है। ऐसे भी एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे देश में, लक्ष्मी और कीर्ति ये दो अलग अलग प्रतीक माने। लक्ष्मी को संपदा और कीर्ति हमारी कीर्ति है। कहा जाता है कि कीर्ति कुंवारी और लक्ष्मी का भी आज तक विवाह नहीं हो पाया। बोले क्यों? संपदा है। संपदा को वेश्या के रूप में और कीर्ति को कुंवारी रूप में माना गया है। संपदा वेश्या क्यों? क्योंकि वो जिसके पास रहना चाहती है वो उसे चाहता नहीं, और जो उसको चाहता है वो उसके पास रहती नहीं। संपदा को वेश्या इसलिए क्योंकि रोज वो अपना स्वामी बदलती, एक के पास नहीं रहती। और कीर्ति को कुंवारी इसलिए कहा, कीर्ति जिसे पसंद करती है
लोग उसे पसंद नहीं करते, और जो लोग कीर्ति को पसंद करते हैं, कीर्ति उनको पसंद नहीं करते। इसलिए कीर्ति आज तक कुंवारी बनी रही। तो हम इस रहस्य को समझें और यशोकांक्षा से अपने आप को यथासंभव मुक्त करने का प्रयास करें। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। षटखंडागम टीका धवला जी में अर्चना की परिभाषा आई, जल गंध अक्षत पुष्प चरु फली आदि से जो अष्ट द्रव्यों के नाम बताए, इनसे भगवान की पूजा करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि जैसे चंदन है, और चंदन बिना पेड़ को काटे प्राप्त हो नहीं सकता, ऐसे ही दीप धूप आदि में भी हिंसा देखी जाती है। तो हमारे भगवान ने ये पूजा करने का जो उपदेश दिया है, तो क्या हिंसा का समर्थन किया उनने? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज ने। निश्चित भगवान की जो पूजा के लिए हम लोग सामग्री, आप लोग सामग्री अर्पित करते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हर चीज़ में, कुएं से जल निकालोगे उसमें भी हिंसा है, उसे प्राशुक करोगे उसमें भी शावद्ध है, और जो अनाज उत्पन्न करेंगे उसमें भी है, और उन्हें आप तैयार करोगे उसमें भी है। पर आम गृहस्थ जो अनेक प्रकार की हिंसाओं में संलग्न है, उसके लिए कहा गया है कि तुम पाप के निमित्त जो हिंसा करते हो, उसकी तुलना में यदि पुण्य कार्य के निमित्त कोई हिंसा हो, तो हिंसा तुम्हारे लिए वरदान बनेगी, अभिशाप नहीं। इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी। पूज्यम जिनम त्वार चैतो जनस्य सावद लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कनिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशे। हे भगवान, आपकी पूजा करते समय जो कुछ भी पाप होता है पूजा के निमित्त, वो अल्प है। उसके मुकाबले जो पुण्य अर्जित होता है वो अतुलनीय। उदाहरण दिया, अमृत के सागर में एक आध बूंद जहर गिर जाए तो जहर भी अमृत बन जाता है। तो आपके निमित्त से अर्जित होने वाला पुण्य अमृत का सागर है, और हमारे प्रवृत्ति में होने वाला यत किंचित सावध हिंसा वो विष की बूंद है। हिंसा तो 24 घंटे होती है, लेकिन किस निमित्त से होती है महत्वपूर्ण वह है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिषी निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, प्रजापतिर यहाँ प्रथमम जिजीषु ससास कृष्याद सुकर्म सुप्रजा। अर्थात उन्होंने गृहस्थ अवस्था में कृषि आदि कार्य करने का उपदेश दिया, लेकिन और ये भी देखा जाता है प्रायः हमारे जो आचार्य परंपरा में आचार्य हुए हैं उनके गृहस्थ आश्रम में कृषि कार्य की ही मुख्यता थी। किंतु कृषि कार्य में जो हिंसा होती है उसमें ज़्यादा हिंसा है कि व्यापार आदि कार्य में करने में ज़्यादा हिंसा है। उत्तर भारत में तो व्यापार की ही मुख्यता है, किंतु दक्षिण भारत में जहाँ तो कृषि कार्य करते हैं, तो किसमें हिंसा की बहुलता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, कृपया समझिए। बहुत अच्छा सवाल। हमारे शास्त्रों में जीविकोपार्जन के लिए किए जाने वाले कर्म को वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ता। और वार्ता को आर्य कर्म कहा गया। इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप। आर्य कर्माणि षट, ये 6 आर्य कर्म हैं। आर्य कर्म का मतलब
सत्पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला कर्म, धर्मियों के द्वारा किए जाने वाला कर्म, पापियों का नहीं। किसका कर्म? धर्मियों के द्वारा किए जाने वाले 6 कर्म हैं जिसको आर्य कर्म की संज्ञा है। उनमें है एक वार्ता। वार्ता शब्द वृत्ति शब्द से बना है, जीविका का जिससे पालन हो। उस वार्ता के लिए कैसे अपनी जीविका करो, तो उसके लिए 6 कर्म बताए। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। असी कर्म करो, छात्र कर्म, सेना में जाकर अपनी सेवाएं दो। मसी कर्म, लिखा पढ़ी से अपनी जीविका चलाओ। कृषि कर्म, खेती बाड़ी से अपनी जीविका चलाओ। विद्या, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने ज्ञान के बल पर आप अपनी जीविका चलाओ। वाणिज्य, व्यापार और शिल्प, अपने आर्ट और स्कल्पचर के द्वारा आप अपनी जीविका चलाए। ये 6 प्रकार के कर्म को आर्य कर्म कहा गया। इसमें कृषि भी है, वाणिज्य भी है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि वाणिज्य अच्छा है, कृषि अच्छी नहीं है, उन्होंने ठीक तरीके से समझा ही नहीं। तुम व्यापार भी कर रहे हो तो किसके? किसान अन्न उत्पादित कर रहा है, तुम उसका व्यापार कर रहे हो। या चीजों की माइनिंग हो रही है, आप उसके आधार पर व्यापार कर रहे हो। हिंसा तो सब में है। अब रहा सवाल तुलनात्मक रूप में किस में हिंसा है, तो मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा तुलनात्मक रूप से व्यापार से उत्तम कृषि कर्म है। व्यापार से उत्तम कृषि कर्म है, क्योंकि कृषि कर्म में संकल्प हिंसा बिल्कुल नहीं है। आप खेती महाराज, खेती में तो बहुत हिंसा होती है। खेती में हिंसा और हिंसा की खेती, इनमें बड़ा अंतर है। किसान खेती करता है तो उसका उद्देश्य अन्न उत्पादन का है, जीवों को मारने का नहीं। और किसान यदि अन्न उत्पादन नहीं करेगा तो जनता को मिलेगा क्या, उदर पूर्ति कैसे होगी? तो उसके लिए हमारे यहां व्यवस्था है एक परंपरागत तरीके से कृषि करने की, जिसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त हिंसा ना हो। हाँ, वर्तमान में जो कृषि की प्रक्रिया चालू हो गई, जिसमें रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग, ये घोर अनर्थकारी है, ये पाप है। यदि ऐसा कोई कर्म करते हैं तो हिंसा की खेती करते हैं, वो स्वीकारनीय। परंपरागत तरीके से आज सरकार भी उसको बहुत बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक खेती के नाम से जान रहे हैं, परंपरागत जिसमें जीव उत्पत्ति ही ना हो। आजकल तो लोग जहर डाल रहे हैं, वो जीवों को मारने के भाव से हो रहा है, वो उचित नहीं है। तो पारंपरिक कृषि जो हमारी भारत की मूल अवधारणा थी, बहुत अच्छा समय है कि अभी लोगों का रुझान भी इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये समय की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो अनाज और आपको फल सब्जियां उपलब्ध हो रही है, वो सब जहर है। इन्हीं कारणों से आजकल कैंसर की, लीवर की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की बीमारियों के लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। क्योंकि जब पेट में जहर जाएगा तो उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। इसलिए एकदम स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए कि खेती एक उत्तम कर्म है, आर्य कर्म है, बशर्ते आप आर्यों की तरह खेती करो, अनार्यों की तरह नहीं। पारंपरिक तरीके से खेती करो तो आप उत्तम कर्म के धनी कहला सकोगे। हजारीबाग टीम से सरिता जी सेठी हजारीबाग प्रथम प्रश्न को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि छुल्लक जी। महाराज श्री, मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, उस विश्वास पर आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ, जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरा का जन्म हुआ। तो ऐसा क्यों महाराज श्री कि मनुष्य अपना विश्वासघात दूसरों के साथ करते आ रहा है? बहुत अच्छा वाक्य है।
मनुष्य से विश्वास घटा तो दरवाजा हुआ, विश्वासघात हुआ तो ताले लगे, और आगे बढ़े तो सीसीटीवी। आपने पूछा ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक ही वजह है कि लोगों को पता नहीं कि भगवान का भी सीसीटीवी चल रहा है। जब लोगों को ये पता हो कि हम भगवान के कैमरे की जद में हैं और भगवान पर भरोसा कर ले तो किसी की जरूरत नहीं। और आपको बताऊं, लाख सीसीटीवी लगा दो, जिनको गड़बड़ करना पड़ता होता वो गड़बड़ कर ही लेते हैं, समझ गए? इसलिए बाहर की व्यवस्थाओं से मनुष्य कभी नहीं बदल सकता। जब तक मनुष्य की भीतरी वृत्ति नहीं बदलती, परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तब बदलेगी जब उसकी दृष्टि आध्यात्मिक होगी, वो समझे त्रिलोकीनाथ भगवान के केवल ज्ञान में तो सब दिख रहा है। कभी मन में ऐसा आता है कि ये पाप करूंगा, ये कुकर्म करूंगा तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी? जिनकी मैं पूजा करता हूं उनकी दृष्टि में ये सब आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा से तो बच रहे, कैमरे के जद में ना आ जाओ। यहां तुम आ सकते हो, लेकिन उस कैमरे से कोई नहीं बच सकता। जिसके हृदय में ऐसा विश्वास जम जाए वो जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। नहीं महाराज, पहले लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। बोलता रहा हूं, धीरे धीरे पहले एक दूसरे पर विश्वास कम करते थे, भगवान पर विश्वास ज्यादा करते थे। अब भगवान को भी धोखा देने लगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुड्डू जैन दमोह से, पलंदी मंदिर से। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, साईं महाराज जी। महाराज जी, पूरे पलंदी मंदिर दमोह की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुजी, हमारा क्वेश्चन ये है कि अपने जैसे मुनि महाराज जी के कोई चौकापन लगाते हैं, आप लोगों के चौका लगते हैं महाराज जी, और जैसे आपकी कल कराएंगे। हाँ, बोलो फिर से। महाराज जी, आप लोगों के जब चौका आहारों के लिए लगाते हैं महाराज जी, तो जब आहार हो जाते तो अच्छा लगता है, और आहार खाली चला जाता महाराज जी तो सबको दुख होता है। और आहार दान का महत्व थोड़ा सा महाराज जी चाहिए था, और आजकल ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा सा दो महाराज जी को अच्छा। एक प्रश्न का मौका है, आप तो प्रश्नों की झड़ी लगा रहे है ना। संक्षेप में मैं इतनी बात कहूंगा, चौका खाली कहाँ जाता? खुद तो खाते हो, हाँ खाते हो कि नहीं? फिर खाली कहाँ गया? जी जी, हाँ जी। इसलिए साधु के आहार हो तो अति उत्तम है, नहीं तो स्वयं सागर के भोजन कर लो। और इसका और उस दिन एक फार्मूला बता रहा हूं, बताऊं? जी महाराज जी। बहुत अच्छा फार्मूला है, पुण्य का कारण होगा। जिस दिन साधु के आहार न हो, तय कर लो आज के लिए मैं साधु बनूंगा और साधु जैसा एक भक्ति का नियम लूंगा। महाराज जी, इसका महत्व चाहिए था। सुनो तो, जो बोल रहा हूं पहले मेरी बात तो सुनो, क्या बोल रहा हूं? पुण्य चाहिए। जी महाराज जी। चौका खाली गया, अरे चलो खाली गया गया, आज हम खुद साधु बन जाए। हाँ, एक ही बार भोजन करेंगे, विशुद्धि बढ़ाओ। एक दिन के साधु, स्वयं सागर निजमति, हो गई व्यवस्था। जी। फार्मूला पसंद आया कि नहीं? बजाओ ताली जोर से। कर लो, फिर शिकायत ही खत्म। ललितपुर में गुरुजी थे, 1987 की बात है, बहुत चौके लगते थे सैकड़ों की तादाद में। कभी कभी होता था हफ्ता हफ्ता एक मोहल्ले में ही कोई नहीं जा पाते थे, तो लोगों की शिकायत होती थी। गुरुदेव ने एक दिन मंच से इसका सॉल्यूशन दिया था कि देखो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, किसी का चौका खाली नहीं जाएगा। सब लगे क्या बोल रहे हैं? बोले देखो 2200 घर है, उस समय शायद 2200 घर थे ललितपुर में। बोले 2200 घर है यहाँ, हर घर से एक साधु निकाल दो, एक भी चौका खाली नहीं जाएगा। समझ गए? और रहा सवाल आहार दान का, तो आहार दान गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ कृत्य है। आप आहार नहीं देते, आपके आहार से साधु का रत्नत्रय पलता है, तो परोक्ष रूप से आप रत्नत्रय का दान देते हैं। समझ गए? इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्षितिगत मेव बट बीजम पात्र गते मल्प मपि काले फलति छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भीतम। नहीं, दूसरी बात, गृह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। जैसे कहीं शरीर में खून लग जाए ना, तो पानी डालते खून धुल जाता है। इसी तरह दिन भर के घर गृहस्थी के कर्मों में संचित पाप सदगुरु के सत्पात्र के हाथ में एक ग्रास देने से साफ होता है। यह आहार दान की महिमा। पर सुनो,
अब मेरा नंबर बीच में मत बोलो। हाँ, और आहार दान का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ में साधु को दिए तभी आहार हुआ। तुमने से सुबह से जो भाव बनाया ना, उसी क्षण से पुण्य का संचय होना शुरू होगा। और महाराज ने बता दिया, एक गिलास देने से पाप धुल जाएगा, तो अब तो हमको एक देना ही है, भले महाराज ले या न ले। तुम हमको तो घुसना है, भले महाराज को बाहर आना पड़े। ये जो है ना धमा चौकड़ी, इससे बचना चाहिए। कृत काली तन्मोदन तीनों का महत्व समझना चाहिए और अनुशासन के साथ अपनी क्रिया करनी चाहिए। ओम। हाँ जी, मुकुल लोहाड़िया जी खातेगांव से। समस्त मुनिशं को नमोस्तु, चुल्लक जीवों को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में रहते हैं तो मन शांत और निर्मल भाव रहते हैं, परंतु मंदिर के बाहर आते ही मन विचलित और अशुभ भाव आ जाते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि मंदिर के बाहर भी अच्छे विचार आए तथा मन में ही मंदिर का वास हो जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक है, मंदिर के बाहर भी अच्छे भाव बनेंगे, बशर्ते मंदिर में आकर आप अपनी बैटरी को चार्ज करो। समझ गए? आपकी मोबाइल होती है ना, जब तक चार्ज रहती काम करती है, डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर आपको फिर से चार्ज करना पड़ता है ना। आप मंदिर जाते हो, चार्ज करते हो कि नहीं करते? डिस्चार्ज मोबाइल को ले जाओगे और मंदिर में आपने अपने पावर पॉइंट पे लगा दिया, इतने मात्र से वो चार्ज हो जाएगा क्या? चार्ज हुआ नहीं और आपने स्विच ऑफ कर दिया, बाहर आ गए, कितनी देर चलेगा? समझ गए? इसलिए मंदिर जाओ मत, मंदिर जाकर के उनको चार्ज करो। समझ गए ना? तब अपना लाभ। हाँ, ओम। नमोस्तु महाराज जी। निवेदन कर रहा हूँ हेमा जी संजय जी बोहरा इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में मुनिवृंद पैदल विहार करते हैं। आज के समय में विहार सुरक्षित भी नहीं है और उसमें समय भी जाता है। महावीर जी के शासन में जो परंपरा थी, क्या उसे समयानुसार परिवर्तित किया जा सकता है या दोनों संप्रदायों को मिलकर सुरक्षा के लिए कोई उपाय करना चाहिए? कृपया बताएं। देखिए, समयानुरूप परिवर्तन करने के लिए तो फिर तो आप ये भी कहोगे फिर दिगंबर रहने की क्या जरूरत है, कपड़े ही पहन लो। फिर समयानुरूप परिवर्तन करना है तो एक बार भोजन करने की क्या जरूरत है, कम से कम 2 बार ले लो। फिर आप कहोगे कि 2 बार में क्या होता है, बीच में 1 बार पानी पी लो। ये सब चीज़ें हैं, समझ गए? ये परिवर्तन कतई स्वीकार्य नहीं। हमें चाहिए जो चर्या चल रही है उसे निर्बाध चलने दे, और श्रावकों का ये कर्तव्य है कि साधु संतों के विहार को निर्बाध विहार सुनिश्चित करें। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, प्रमाद न करें। एक बात बताऊं, आज जैन धर्म की जो प्रभावना है वो साधुओं के निर्गंथ विचरण के कारण, जब हम लोग पैदल जाते हैं हजारों लोग हम लोगों के संपर्क में आते हैं। कोई वाहन से जाए तो वो नहीं आएंगे, पर और इससे जीवन में हमारी तो साधना है और लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। इसलिए ये परिवर्तन उचित नहीं है। शास्त्र विहित जो व्यवस्था है हमें उस व्यवस्था को लेकर के चलना चाहिए। आज जैन धर्म और जैन साधु की चर्या जो सुरक्षित है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया। उसकी मूल वजह यही है कि जैन धर्म में जो मुनियों के व्यवस्थित 28 मूल गुण हैं उसमें कोई ढिलाई नहीं दी गई। यदि ढिलाई दी गई होती तो जैन मुनियों में भी अनेक प्रकार के अनाचार आ गए होते। हमें उसे बचा के रखना है, तभी हमारा धर्म सुरक्षित होगा। समय के अनुरूप परिवर्तन करेंगे, हमारा धर्म ही हमसे छिटक कर चला जाएगा। हेमा संजय जी बोहरा इंदौर से और फिर राजू जी खंडेलवाल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुजी, मैं ना दिगंबर जैन हूँ ना श्वेतांबर जैन हूँ। मैं राजेश जी जैन के संग में यात्रा में आया हूँ। परसों में शिखर जी की यात्रा पे गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर वहाँ मुझे एक थोड़ी सी ये तकलीफ हुई कि वहाँ कहीं भी लेडीज जेंट्स के लिए शौचालय नहीं बने हुए गुरुजी। तो इसका क्या कारण गुरुजी? वहाँ पे देखिए, ये हमारा बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, इसके कण कण को पूज्य माना जाता है। हमारे यहाँ पैर रखना भी एक प्रकार का पाप है। पहले लोग बिना खाए पिए जाते थे तो मलमूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए पवित्रता बनी हुई थी। अब आप लोग चढ़ना शुरू नहीं करते और खाना पीना शुरू हो जाता है, इसलिए अव्यवस्था होती है।
तो वहाँ आप जाओगे तो मंदिर में शौचालय करने का पाप लगेगा। नहीं, पहाड़ पे मैं जो बोला वो पहाड़ नहीं है, ये हमारा पूज्य स्थल है, ये सिद्ध निषिद्ध का है। सोच बदलनी चाहिए। हमारी यही भूल है कि हमने ऐसे पहाड़ मानना शुरू कर दिया। ये पहाड़ नहीं, पवित्र स्थल है जिसका कण कण पूज्य है। वहां मलमूत्र छेपना, यानी जिन मंदिर में मलमूत्र छेपना, बल्कि मैं कहूंगा जिन मंदिर का प्रभाव तो फिर भी अल्प है, ये तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, इसलिए इसमें ये प्रोत्साहन देने योग्य नहीं। राजू जी ऐसे जाओ कि जरूरत ही न पड़े। राजू जी धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा इसी के बाद हमारे बीच में ललितपुर दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष माननीय अनिल जी अंचल यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अपने प्रश्न के माध्यम से अपना प्रश्न रखेंगे और एक बार जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। अनिल जी अंचल अपना प्रश्न रख रहे हैं। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर की नमोस्तु, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, प्रोग्राम कहीं और था और आपके दर्शनों के निमित्त से हम यहाँ तक आ गए। और यहाँ आकर के पहले तो ये लगता था कि इतना विशाल यहाँ पर पर्वत और इतने मंदिर होते हुए भी इस मंदिर को इतना भव्य बनाया जा रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब आपके साथ इसका अवलोकन किया तो ऐसा लगा वास्तव में ये रचना जिन धर्म के लिए, जिन आगम के लिए और आने वाले भविष्य में जो यहाँ पर आपकी संरचना, व्रती लोगों के रहने, संलेखना, समाधि, ये सब है, और जो कारीगरी और जो शैली ये युगों युगों तक इस जिन धर्म और जिनागम को जीवंत और ज्वलंत रखेगा। तो ऐसी क्या परिकल्पना आपके उसमें थी जो आपने ऐसी अच्छी संरचना को यहाँ पर आकार दिया? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। मेरी कोई परिकल्पना नहीं थी, मेरी केवल एक भावना थी, गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य जो साकार हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ कीर्ति जी मुनाल जी दिल्ली से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। गुरुदेव, क्या परदृष्टि ही हमारा अग्रहित मिथ्यात्व है? क्या परदृष्टि ही हमारा अग्रहित मिथ्यात्व है और यही हमारे सम्यक में हानि पहुंचाता है? परदृष्टि को मिथ्यात्व कहना अच्छी बात नहीं है। पर में आत्मबुद्धि को मिथ्यात्व है। परदृष्टि तो अभी हमारी भी है। मैं आपको देख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हो तो बोल रहे हो, तो स्वपर के साथ तो हमारे संपर्क और संबंध है ही। पर परदृष्टि को मिथ्यात्व नहीं कहा जा सकता। पर में आत्मबुद्धि हमें भावभ्रमण कराती है। पर की चिंता करना, पर की चिंता करना भी भूमिकानुरूप चलेगा। पर के हित की भी चिंता की जा सकती है, लेकिन पर में आत्मबुद्धि रखना अच्छी बात नहीं। नमोस्तु भगवान। अशोक जी दोषी, राजमाता रानी जी इंदौर से। समग्र जैन समाज इंदौर मालवा निमाड़ क्षेत्र की ओर से मुनि संघ के चरणों में वंदन। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, एक छोटा सा निवेदन यह है कि आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों जैसे गोमटगिरी, गिरनार जी और अन्य क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी का या कोई लीगलिटी का विवाद दिखता रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि हमारे समाज के जो रिटायर्ड जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर्स हैं, काफ़ी लोग रिटायर्ड हो गए हैं, उन सब की एक कमेटी बनाकर, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, भोपाल में उसका मुख्यालय हो और वह सब जगह अपना कुछ देख, क्योंकि समाज में भी वैसे संगठन काफ़ी है लेकिन आपस में कुछ पड़ती नहीं है तो कोई उनका प्रभाव गिरता नहीं है। अगर आप इस तरह इस और कुछ कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही सारे हिंदुस्तान के सब क्षेत्रों का निश्चित रूप से भला होगा, ऐसा मेरा सोचना है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, सामयिक इस दिशा में काम होना चाहिए, यद्यपि मेरे चिंतन में है भी। लेकिन एक सलाह आपकी बात के लिए मैं दूंगा। सबसे पहले, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है, आप सबसे कहूँगा जितने भी देश के तीर्थ स्थल हैं और मंदिर हैं, धर्मस्थल है, वहाँ के प्रबंध और व्यवस्था से जुड़े ट्रस्टों और ट्रस्टों के पदाधिकारियों को एक सलाह है कि सबके दस्तावेजों का आप पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करें
अपने दस्तावेज सुरक्षित करे। आज भी हमारे बड़े बड़े संपत्तियों के दस्तावेज नहीं हैं और कई समस्याएं तो हमारे लोगों की उदासीनता के कारण है। कागजी कार्यवाही पूर्ण न होने से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। सीख ले, जो हुआ सो वो आगे नहीं होने देंगे। वही उसी पूरे देश के लोग एक संकल्प ले, मेरे हाथ में कोई मंदिर की व्यवस्था है, मैं किसी धार्मिक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं उसकी लिखा पढ़ी को व्यवस्थित करूं, उसके लिए जो दौड़ धूप करना हो करूं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पुरखों ने दान में दिया, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, या दिया भी तो उसके दस्तावेज किसी अध्यक्ष के पास पड़ी, वो गुजर गए, उनके बाल बच्चों को उसका पता नहीं। कई जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के दस्तावेजों का पता नहीं। और आजकल माफिया सब जगह सक्रिय है। वे ऐसी भूमि को तलाशते हैं जिसके कागज का कोई को आता पता नहीं, और सब फर्जी कागज बनाकर दस्तावेज बनाकर उस पर कब्जा कर डालते हैं। लोगों की भी नजर ऐसी होती है। तो पूरे देश के लोगों को ये कहूंगा, इसके लिए किसी भी तरह के कोई सेल को गठित करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको अपने स्तर पर करनी है। जैसे आप अपनी निजी संपत्ति का रखरखाव करते हो, वैसी धार्मिक संपत्तियों को भी संरक्षित करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई ट्रस्टी है या पदाधिकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रस्टी और पदाधिकारी होने के नाम पर केवल माला पहने। उसकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस संस्थान के हितों को सब प्रकार से संरक्षित करे। उसे करना चाहिए, इसको करिए। फिर जो बातें हैं, जो विवाद है, उसके लिए इस तरह की एक सेल गठित करके उस तरह से लोगों को आगे बढ़ाए। लेकिन ये तब काम होगा जब उनकी सलाह को हमारे माने। आज हमारे कर्णधारों का हाल भी बेहाल है। और कई जगह तो लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमारे धार्मिक सामाजिक संगठनों के हितों की बलि चढ़ा देते। वो बहुत बुरी बात है। और ऐसा करके वो नहीं समझ पाते कि हमसे कितना बड़ा पाप हो रहा है। काश उनको ऐसी समझ हो तो चीजें बनेगी। और बाद में हल्ला गुल्ला करने से हमारे हाथ कुछ नहीं रखता। न तो आपके पास संख्या बल है, न संगठन का बल है। बस जो कुछ भी होते हैं, न कारखाने की तूती होती, कुछ नहीं होता। इसलिए व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी ट्रस्ट के साथ इस तरह की समस्या कतई न हो। महाराज श्री प्रश्न थोड़ा छोटा। हाँ बोलो। हाँ, किसी ने कहा है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु, जैसे पैसा है, प्रॉपर्टी है, महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, वो सब जहर है। इसके विपरीत धर्म, अध्यात्म, मानव सेवा, जीव दया अमृत है। तो यदि ये अमृत है तो कैसे है, इसका थोड़ा सा समाधान करेंगे महाराज। बिल्कुल ठीक है। जिससे हमारी तृष्णा बढ़े वो जहर, और जिससे हमारी प्रसन्नता बढ़े वो अमृत। आप देख लो, पैसा ज्यादा कमाकर प्रसन्नता तो होती है कमाने पर, बाद में प्यास बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है। तो जो प्यास को बढ़ाए वो जहर। और धर्म का काम करने में संतुष्टि होती कि नहीं? मन में निर्मलता आती कि नहीं? हृदय में प्रसन्नता आती कि नहीं? तो जो हमारे भीतर के स्वभाव को सुधारे वो अमृत। सीधी सीधी बात है। इसलिए हम जहर से अमृत की ओर बैठे। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ रेखा जी जैन टीकमगढ़ से अपने परिवार के साथ। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु छुल्लक जी महाराज जी की इच्छा में। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि कोई कार्य समय से ना कर पाना गलती या भूले की निमित्त नहीं होता है, या उसका समय नहीं आया है। जबकि गुरु आचार्य श्री ने कहा है कि कर्म जितना बलवान नहीं उतनी की असावधानी। तो ये कहाँ पर घटित होता है? देखिए, कोई भी गलती आप कर रहे हैं तो ये समय के ऊपर ठीकरा फोड़ना ठीक बात नहीं। मेरी राय में इसे अपनी गलती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसे सुधार कर अच्छे परिणाम लाने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। ओ लीजिएगा सौम्या सीमा संजय जी वाकल से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोगों से सुना है, लोगों को कहते हुए भी सुना है कि इन्हें तो गुरु मंत्र प्राप्त है,
या इन्हें कोई गुरु मंत्र मिला है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु मंत्र क्या होता है? जैन शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन है क्या? और यदि है तो हमें गुरु मंत्र किससे और कैसे लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा, गुरु मंत्र क्या होता है? तो एक तो जो हम लोग अपने पारंपरिक विश्वास के साथ जुड़ते हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि जिसे गुरु से मंत्र मिल गया उससे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। गुरु से मंत्र मिलने का अर्थ क्या है? गुरु से जीवन का मंत्र यानी रहस्य मिल जाए, भेद मिल जाए। मंत्र का अर्थ है रहस्य, मंत्र का अर्थ है भेद, जिसे जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाए, जिसे जीवन का मूल रहस्य पता चल जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन है? और ये रहस्य और किसी से नहीं मिलेगा, ये रहस्य सदगुरु से ही मिलेगा। तो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की वास्तविकता का बोध करा दे और तुमने जिसकी कृपा से जीवन की वास्तविकता को पा लिया, समझ लेना उससे मुझे गुरु मंत्र मिल गया। ठीक? अब एक जो लोगों की आस्था है गुरु मंत्र, गुरु ने कोई मंत्र दे दिया उससे मेरी रिद्धि सिद्धि वृद्धि हो, वो वृद्धि वाला मंत्र, वो मंत्र के प्रति दृष्टिकोण अलग है, वो भी मंत्र है। जो गुरु आपको जप आराधन के निमित्त अगर आज्ञा देकर मंत्र देते हैं तो वो मंत्र हो सकता है। जैन परंपरा में हमारे यहाँ देश में दो तरह की दीक्षाएं होती है, एक नाम दीक्षा या मंत्र दीक्षा और दूसरी है व्रत दीक्षा। वैष्णव परंपरा में नाम दीक्षा या मंत्र दीक्षा की परिपाटी है। आप गुरु के पास गए, गुरु से आपको एक नाम मिल गया, मंत्र मिल गया, आप उनके शिष्य हो गए, दीक्षित हो गए। जैन परंपरा में व्रत दीक्षा है, गुरु से आपने व्रत लिया तब आप दीक्षित हुए, बिना व्रत के दीक्षा की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो गुरु से मंत्र आप पा भी सकते हैं और वैसा मंत्र लो जो जीवन का वास्तविक भेद बताए, जिससे तुम्हारे जीवन का उत्थान हो। और किससे ले? जिससे तुम्हें सही आध्यात्मिक प्रेरणा मिल सके। गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि भरोसा दूसरों पर रखने से कमजोरी बन जाता है और खुद पर रखने से ताकत बन जाता है, लेकिन हम लोग इस संसार में रह रहे तो भरोसा रखना ही पड़ता है दूसरों पर, तो इस कमजोरी से कैसे बचें? बहुत अच्छा कथन है कि दूसरों पर भरोसा रखने पर कमजोरी बनती और खुद पर भरोसा रखने पर ताकत। मैं मानता हूँ कि हम संसार में हैं, हमें बहुतों का भरोसा करना पड़ता है। किसी के भरोसे रहना, जरूरत के अनुरूप किसी पर विश्वास और भरोसा करके काम लेना ठीक है, लेकिन उसके भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। हम कभी भी किसी से कोई काम ले तो एक कोशिश करें कि हमें किसी दूसरे के आलम्बन की जरूरत ही ना हो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाए। और कदाचित किसी के भरोसे कुछ होता भी है और वो पूरा ना हो तो घबराए नहीं, ये हम कर लेंगे। मन में पहले से सोचेंगे ये काम वो कर लेगा, उसके सहारे ये व्यवस्था बन जाएगी। यदि हम ऐसी बात सोचेंगे और नहीं हुआ तो अब क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन खुद पर भरोसा होगा, ठीक है उसने नहीं किया, हम कर लेंगे, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अब मेरे सामने दुगनी चुनौती। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके घर में एक कार्यक्रम था और उसने एक पूरी जिम्मेदारी अपने एक मित्र को दे दी। मित्र था तो भरोसेमंद, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना कि अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और तबीयत इतनी खराब हुई कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और वह अपनी स्थिति तक से अवगत भी नहीं करा पाया। थोड़ी देर देखा कॉल उधर से रिसीव नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह से संवाद नहीं जुड़ रहा है। देखा कि अब हमारे पास समय तो कुल 6 घंटे का बचा है, अब हम उसके भरोसे बैठेंगे, इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जरूर मेरे मित्र के द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है तो उसने आज तक धोखा नहीं दिया, कोई उसकी मजबूरी होगी। उस लोगों ने कहा ऐसा करो वैसा करो, इधर दिमाग मत लगाओ, अपनी ताकत को दुगनी लगा और अपने दम पर काम करो। जो जिम्मेदारी उसको दी वो खुद के दम पर किया और उम्मीद से अच्छा काम हो गया, सफल हो गया। उसने कहा कि यदि मैं घबराता तो मेरा काम अधूरा रह जाता, पर हमने अपने आत्मविश्वास से प्रेरित होकर अपना कर्म किया, काम सफल हो गया।
उर्मिला जी जैन दुर्गापुरा जयपुर से। नमोस्तु इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा ये है कि जैसे मेरे पूजा का नियम है, तो जैसे आहार के टाइम जो गुरु की पूजा होती है तो उसमें देव सास गुरु तीनों की मानी जाएगी क्या? देखिए, पूजा का नियम है, पूजा आपको भगवान के सामने करने का है, भगवान के समक्ष करना चाहिए। आहार दान भी एक प्रकार की पूजा है। अगर आपने पूजा कर ली तो वो पूजा है, लेकिन ये क्वचित कदाचित। एक बार बिहार हुआ कुंडलपुर से, सुबह से बिहार हुआ, गर्मी का समय था और हम लोग एक गांव में पहुंचे। कुल 5 घर की समाज थी, संघ बड़ा था। 2-3 शिफ्ट में साधुओं के आहार हुए। गर्मी प्रचंड थी। दोपहर में एक ब्रह्मचारिणी बहन गुरुदेव के चरणों में आई। कहा, गुरुदेव आज गलती हो गई। बोले, क्या हुआ? बोले, हमने भोजन कर लिया, बाद में याद आई कि आज तो हमने पूजा ही नहीं किया। गुरुदेव ने कहा, महाराज को पड़गाया था? बोले, हाँ। बोले, पूजा की थी? बोले, हाँ। तो बोला, पूजा हो गई। पर इसको मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग प्रमादी बन जाओ कि चौका में पूजा कर ले होगे। आप अपना कर्तव्य तो नियमित करें। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आप पूर्ण घंटे की पूजा करो तभी पूजा है। अर्घ अर्पण कर देना भी पूजन है। कभी अति व्यस्तता हो ना तो चौके वाली पूजा कर लिया करो। समझ गए? अति व्यस्तता हो, आपका काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इतनी लाइनें गिनेंगे तभी हमारी पूजा होगी। पूजा तो हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति है, समय और सुविधा के अनुसार करना चाहिए। नमोस्तु सारिका जी खंडेलवाल इंदौर से। गुरुवर के चरणों में सत कोटि नमन। गुरुवर जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे वैष्णव धर्म में गृहस्थ जीवन को वैराग्य जीवन से ज़्यादा कठिन माना गया है, पर हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए कितने काम ऐसे करते हैं जिसका हमारा मन विरोध करता है। हमको चाहते ना चाहते हुए स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या यही सही है गुरु जी? परिवार में सुख शांति बनी रहे इसलिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए हमारा मन नहीं गवा देता। तो क्या यह सही है गुरु जी? अगर कोई काम हम मजबूरी में कर रहे हैं तो वो क्षम्य नहीं हो सकता। हमें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारा परिवार लगा, कुछ लगा। तो एक चोर चमार भी तो यही बोलता है कि हम तो अपनी मजबूरी में कर रहे हैं, हमें अपने परिवार का पेट पालना है, इसलिए हम चोरी का कर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं, समझिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यायोचित कर्म करें, अन्यायोचित कर्म ना करें। और ये बात हृदय में बिठा के रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। विजय जी भोपाल से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि सभी मंदिर में जाते हैं और अच्छे भाव से जाते हैं, और अगर कोई उससे भूल से थोड़ी सी गलती होती है तो कोई मतलब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और महाराज जी बड़े बड़े आते हैं, कुछ भी करते जाते जाएं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता। बस महाराज जी, ये तो सहज रूप से समझने की बात है, गलत है, उसे ठीक करना चाहिए। अपना प्रश्न रख रहे हैं देवेंद्र जी। गुरुदेव के चरणों में तिताय नमस्तु, सभी संत के चरणों में नमस्तु, सभी तो जय जिने विनय में निवेदन भावना कि जो आज तक टुंडरी में देते ब्याह शादी आदि तयनेता चरण है, टुंडरी में ब्याह शादी देते तयनेता चरण है, वो मानसिक दोष आदि आते हैं, तो उसके लिए सांसारिक जीवन में क्या व्यवस्था तयना चाहिए? विनय में भाव। आपके प्रश्न का भाव यह है कि ब्याह शादी के निमित्त कुंडली देख करके ब्याह शादी करते हैं और उसमें मांगलिक आदि दोष हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? देखो, मैंने अनेक बार कहा है कि मैं कुंडली उंडली मानता नहीं। मेरे हिसाब से तो कुंडली मिलाना ही, आज की कुंडली ही अप्रासंगिक है, तो मिलाओगे किसे? क्योंकि जन्म ना कहीं था, आदमी जन्म कहीं लेता है। और आजकल तो पहले कुंडली बनती, बाद में जन्म। ज़्यादातर लोगों का सीजर जन्म होता है, नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत कम होती है, इसलिए इस चक्कर में मैं पढ़ता नहीं। और जहाँ तक मांगलिक है तो मैं तो कहूँगा कन्या को मांगलिक कहा है, विवाह के बाद वो अमांगलिक हो जाती है। तो इसलिए अगर मांगलिक ज़्यादा है तो कन्या ही बने रहो, मंगल ही बने रहोगे।
कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना। हमारे देश में कन्या भोज क्यों कराया जाता है? क्योंकि कन्या को मंगल माना जाता है। इन सब चीज़ों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनने 36 गुण मिलाए और आज 36 का आंकड़ा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई कुंडली नहीं मिलाए, मन मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली मिलाने का कोई लाभ नहीं, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए। यदि मन मिल जाए तो सब काम अपने आप सफल हो जाए। इसलिए मन को मिलाने की कोशिश करें। लोग लकीर के फकीर हैं और कुंडली मिलाने की बात क्या है? अगर किसी पंडित को 1100 की जगह 2100 दे दो तो वो दोष टल जाते हैं। थोड़ी और दक्षिणा बढ़ा दो तो कुंडली के अर्थ बदल जाते हैं। ये तो आज के लोगों का हाल है, रवैया। तो इसमें क्या होगा? इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विचार मेरी राय में बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी आप जानो, ये आपका मैटर है। क्या मिलाना क्या नहीं मिलाना वो आप देखो। और मैं तो कहूँगा कि कुंडली मिलाना है तो लड़का लड़की से मिलाने के साथ साथ उसकी सास से भी मिला लेना चाहिए, ताकि ठीक ठाक चले और गाड़ी आगे बनी रहे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य परिवार की तरफ से नमस्ते।